इस दिवाली अगर आप भी कुछ अलग चीज़ें बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार आप ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही कम मेहनत और कम खर्च में इससे अच्छा नाश्ता आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। दिवाली पर आप इससे 2 तरह की चीज़ें बना सकते हैं, यानी कि टेस्टी सी मिठाई भी बन जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी सा स्नैक्स भी बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया हुआ है और इसमें हम बीच में इस तरह से गड्ढा कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच के करीब घी या फिर तेल डाल सकते हैं। घी डालेंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़िया आएगा। तो इसे हम डालने के बाद जो है, घी को डालने के बाद हाथों से इस तरह से मैदे को मसल लेंगे और इसके अंदर एक मोयन सा लगा देंगे। जब तक कि ये बनने ना लगे तब तक आपको इसे इस तरह से मसलते रहना है। बहुत ही कम लागत और कम खर्च में ये जो मिठाई है ना दोस्तों, बन के तैयार हो जाती है। अगर आप दिवाली पे कुछ कम खर्च वाली चीज़ें बनाने की सोच रहे हैं या फिर कम मेहनत में बन जाने वाली चीज़ें ढूंढ रहे हैं ना, तो इससे अच्छी रेसिपी आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती है। इतने से मैदे से आप खूब सारा नाश्ता बना करके घर पे तैयार कर सकते हैं और यकीन मानिए आप इसे जिसे भी खिलाएंगे ना, तो आपके घर आए मेहमान भी इसे खा करके खुश हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करना है और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद में आपको इसे वापस से मसल लेना है। बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है इसे बनाने में और इतने से मैदे से बहुत सारा नाश्ता आपका बनके तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार इसे वापस से मसल लिया है। अब इसके बाद हम इसकी कुछ लोइयाँ बना करके निकाल लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से हम इसे काटेंगे ना तो एक समान सारे लोई हमारी बन करके निकलेगी। अब जैसा हम रोटी बेलते हैं वैसा ही हमें इसे बेल करके तैयार करना है। एकदम पतला आपको यहाँ पर बेल लेना है। सारी ही रोटियों को हम इस तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सूखा आटा भी डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डालेंगे ना तो इस तरह से बिना डाले भी आप इसे आसानी से बेल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी रोटियों को बना लेंगे। एकदम पतला ही बनाना है, मोटा इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे ना कि इसके अंदर से कुछ पट्टियाँ काट करके निकालेंगे। तो मैंने सारी ही रोटियों को बेल लिया था और इस तरह से पतले पतले साइज में 2-2 इंच की मैंने चौड़ाई रखते हुए और थोड़ी सी लंबे साइज में इसकी पट्टियाँ काट करके निकाल ली हैं। जैसा आप देख रहे हैं, बस ऐसा ही हमें इसे लंबे लंबे साइज में पट्टियाँ काट करके निकाल लेनी है। अब हम इसके फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है, उठा करके एक बार सीधा एक बार उल्टा। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को जो है, सारी पट्टियों को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है ना कि इसे हाथों से ज़्यादा दबाना नहीं है। अगर आप दबा देंगे ना तो ये आपस में पट्टियाँ जो है वो चिपक जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि बीचों बीच आपको इस तरह से उंगली से दबाते हुए प्रेस करना है, जिससे जो बीच वाला हिस्सा है ना वो चिपक जाए। लेकिन दोनों साइड के हिस्से को आपको यहाँ पर प्रेशर दे करके नहीं चिपकाना है, बस बहुत ही आराम से आपको इसे फोल्ड करते जाना है। अब जो दोनों साइड के कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसे हम अंगूठे से जो है खोल करके चिपका देंगे। बस इसी तरीके से आपको सारे फ्लावर यहाँ पर बना करके तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। इसी तरह से सारे फ्लावर को हम बना लेंगे। बस बीच वाला जो हिस्सा है ना उसे आपको अच्छे से प्रेस करके चिपका देना है, जिससे ये तेल में जाने के बाद खुले ना। और अब प्यारा सा हमारा ये जो स्नैक्स है ना ये बन करके तैयार हो जाता है। तो अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे फ्राई होने में, क्योंकि ये काफ़ी पतले पतले बनते हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। 1 से 2 मिनट ही लगता है एक बैच को फ्राई करने में। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो, ये रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सारे फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी आपको इसे फ्राई नहीं करना है, वरना ये बहुत ही जल्दी से लाल हो जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। इसलिए आप इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करिएगा, इससे ये एकदम अंदर तक जो है अच्छे से सेक जाएंगे, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि 1 कप मैदे से कितने सारे हमारे जो स्नैक्स हैं ना ये बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आपको इसे पूरा नमकीन ही बनाना है ना तो आप मैदे के अंदर नमक डाल दीजिएगा, इससे आपका घर बैठे बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा स्नैक्स बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आज इससे 2 तरह की चीज़ें बना रही हूँ, यानी एक मीठा स्नैक्स भी बनाएंगे और एक नमकीन। तो यहाँ पर मेरे पास चाशनी रखी हुई थी, तो इस तरह से अगर आपके पास चाशनी बची हुई है या फिर नहीं भी बची हुई है तो आप थोड़ी सी चाशनी यहाँ पर बना लीजिएगा। उसके बाद इस चाशनी के अंदर इसे डिप कर दीजिएगा। तो जो हमने गरम गरम निकाले हैं ना, गरम गरम ही आपको चाशनी के अंदर डाल देने हैं। इस तरह से हमारी जो मिठाइयाँ हैं ना वो बन के तैयार हो जाएंगी।
और कुछ मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं नमकीन बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर लिया है जिसमें नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था। इसे ऊपर से डाल देंगे। नमकीन वाले भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में और मीठे वाले तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इस दिवाली आप भी ये मिठाई और स्नैक्स बना करके देखिए दोस्तों, एकदम कम मेहनत और कम खर्च में ये बन जाती है और खाने में खूब स्वादिष्ट भी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मिठाई है ना, ये भी कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर बनती है ये फ्लावर मिठाई। और ये जो हमारा स्नैक्स है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा गजब का टेस्टी बनता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।